दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लाइफ स्कूल में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत रत्न सम्मान, यानी कि भारत रत्न से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आगामी जितनी भी परीक्षाएं NTPC, ग्रुप डी, लेखपाल, सुपर टेट, उनमें आपको इस वीडियो से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो भारत रत्न जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, भारत रत्न का पहला पॉइंट है कि भारत रत्न जो है वो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है। आपसे पूछा जाता है कई बार कि भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न, जो कि देश की सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह अन्य देश के व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यह गैर भारतीय नागरिकों को भी दिया जा सकता है। ठीक है, गैर भारतीय नागरिकों को भी दिया जा सकता है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है, कई बार पूछा भी गया है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। दोस्तों कब हुई थी? 1954 में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है कि यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवाएं, यानी कि ये विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों आप कह सकते हैं कि कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवाएं और खेल आदि क्षेत्र में दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इन क्षेत्रों में इनका अच्छा प्रदर्शन रहता है, उन्हीं लोगों के लिए ये जो है वो सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भारत रत्न, पहला भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था, इनके पहले भारत रत्न सम्मान से किन लोगों को सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है कि पहला भारत रत्न सम्मान किसे मिला था। तो देखो, 3 लोगों को मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी गोपालाचारी, सी वेंकटरमन, 3 लोगों को मिला था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी गोपालाचारी और वेंकटरमन को मिला था। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा आपको लिंक करूँ तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो दूसरे राष्ट्रपति थे। कौन से थे? दूसरे भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, आपको ये पता होगा कि सी गोपालाचारी से तो कई बार क्वेश्चन आया है पेपरों में। क्या आया है कि ये अंतिम और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अंतिम और पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप कह सकते हैं कि सी गोपालाचारी। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि यह सम्मान सिर्फ एक वर्ष में सिर्फ 3 लोगों को दिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। पूछा जाता है कि एक वर्ष में सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो 3 लोगों को दिया जा सकता है, 3 लोगों को। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। देखिए, भारत रत्न प्राप्तकर्ता को, यानी कि जिसे भारत रत्न मिलता है, उसको किसी तरह की मौद्रिक राशि प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, पहली बात तो किसी तरह की मौद्रिक राशि प्रदान नहीं की जाती है, उसे सिर्फ एक पदक प्रदान किया जाता है, जिस पर पीपल के पत्ते पर देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। ठीक है, एक पीपल का पत्ता दिया जाता है जिस पर पीपल के पत्ते पर देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है और सूर्य का चित्र बना होता है। ठीक है, और क्या? सूर्य का चित्र बना होता है। पदक के दूसरी तरफ भारत का राज चिन्ह बना होता है। ठीक है, इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको खेल रत्न वाली जो वीडियो बताई थी आपको, और वो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। उसमें मैंने बताया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अलग राशि है, अर्जुन पुरस्कार को अलग है, द्रोणाचार्य को अलग है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको कह सकते हैं कि भारत रत्न में आपको कोई भी मौद्रिक राशि नहीं प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को, इस पॉइंटों को लिख लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये जब आप स्टूडेंट हैं, जब पेपर देंगे तब आपको काम आएगा। ठीक है, अच्छा, सचिन तेंदुलकर, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। देखिए, सचिन तेंदुलकर इस सम्मान को प्राप्त करने वाले सबसे युवा व पहले खिलाड़ी हैं। एक क्वेश्चन मेरे सामने ही बना है कि सचिन तेंदुलकर इस सम्मान को प्राप्त करने वाले सबसे युवा हैं। आपसे पूछा गया था कि सबसे युवा जो सम्मान प्राप्त किया है वो किन्होंने किया है, तो सचिन तेंदुलकर ने किया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है कि 2 गैर भारतीय नागरिकों को भी यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि देश के लिए नहीं, गैर भारतीय नागरिकों के लिए भी यह सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले लोग थे, पहला जो मिला था वो खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में मिला था। ठीक है, अब ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे कहाँ के? तो देखिए दोस्तों,
बलूचिस्तान क्षेत्र के पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के थे, ठीक है। इनका जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उनमें बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में मिला था भारत रत्न सम्मान, ठीक है। अगली बात करेंगे हम, और अगली बात दोस्तों ये है कि नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला को 1990 में सम्मानित किया जा चुका है भारत रत्न सम्मान से, ठीक है, नेल्सन मंडेला जी को। अच्छा, है कौन ये? तो मैं आपको बता दूं कि ये दक्षिण अफ्रीकी पहले अश्वेत, कौन? पहले अश्वेत पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है, पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं। तो आपको याद रखनी है कि नेल्सन मंडेला जी को मिला था 1990 में। ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 2020 का भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है, ठीक है। तो इस बार का जो भारत रत्न सम्मान है वो किसी को नहीं मिला है, यानी कि 2020 में भारत रत्न सम्मान से किसी को सम्मानित नहीं किया गया है। ये आपसे पूछा भी जाता है, जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि नोबेल पुरस्कारों में साहित्य पुरस्कार शायद नहीं दिया गया था, तो क्वेश्चन आ गया था कि निम्नलिखित में से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आपको पता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया गया था 2018 में, तो 19 में, तो ये आपको याद रखनी है। और यहीं पर 2020 का जो भारत रत्न है वो किसी को नहीं दिया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे हम पीछे की। देखिए, यह पुरस्कार अब तक 48 लोगों को दिया जा चुका है। कितने लोगों को? 48 लोगों को मिल चुका है दोस्तों। लेकिन जितने इंपॉर्टेंट हैं मैं इस वीडियो में वही बताऊंगा, 48 के 48 ही नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको बड़ा ध्यान से देखना है। देखिए, 1954 में आप देख लिए हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री गोपालाचारी यानी कि भारत के पहले अंतिम गवर्नर जनरल, और डॉक्टर सी वेंकट रमन, ठीक है, ये 1954 में मिला है इन्हें। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जवाहरलाल नेहरू को कब मिला था? दोस्तों, जो जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1955 में। अच्छा, नेहरू जी कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 1961 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि राजेंद्र बाबू को सम्मानित किया गया था, और ये कौन थे? ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अभी के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, ठीक है। अभी के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो 1961 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 1955 में जवाहरलाल नेहरू को मिला था। अच्छा, आगे बात करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को कब सम्मानित किया गया था भारत रत्न सम्मान से? तो 1966 में किया गया था, ठीक है दोस्तों। कब किया गया था? 1966 में किया गया था। 1971 में इंदिरा गांधी जी को किया गया था। कब किया गया था? 1971 में इंदिरा गांधी जी को किया गया था, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं ये। कौन है? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी जी हैं, और इन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अच्छा, जैसा आप समझ चुके हैं कि 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था, जो कि गैर भारतीय नागरिक थे। कहाँ के हैं? बलूचिस्तान क्षेत्र के, पाकिस्तान के, ठीक है दोस्तों। ये बात आप, नेल्सन मंडेला आपको पता ही है, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति है, 1990 में मिला इन्हें। ये लिख लीजिए, आपको बहुत पूछा जाता है। 2014 में मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे युवा भारत रत्न विजेता कौन है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है, पहले खिलाड़ी भी हैं। 2015 में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था। कब मिला था? 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था दोस्तों। और अटल बिहारी वाजपेयी से एक क्वेश्चन आता है जो कि लोअर पीसीएस में भी अभी देखने को मिला था कि 2 हफ्ते का प्रधानमंत्री किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी को 2 हफ्ते का या 13 दिन का प्रधानमंत्री कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आया है बदल बदल के, तो आपको ये बात इसलिए मेंशन की गई है, तो इसे ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था, ठीक है दोस्तों। अच्छा, 2019 में मैंने आपको बता दिया है, एक प्रणब मुखर्जी जी से मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने बताया है, और यहाँ भी देख लीजिए कि 2019 में प्रणब मुखर्जी जी को मिला था, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। भूपेन हजारिका जी को मिला था, जो गायक हैं, और नानाजी देशमुख को मिला था, जो समाजसेवी हैं, ठीक है दोस्तों। भारत रत्न से इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर ये पॉइंट आपने याद कर लिए तो भारत रत्न से जितने भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप
टिक कर ले जाओगे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि इस चैनल पर सीटेट की क्लासेस भी चल रही हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। और करंट अफेयर्स जो है 2020 की वो टॉपिक वाइज पढ़ाई जा रही है। बहुत सारी भी क्लासेस मैंने ले ली हैं इस पर, तो आप लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए और उन्हें देख लीजिए। क्योंकि आगामी जो भी परीक्षाएं लगी हुई हैं आपकी एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल, सुपर टेट जितनी भी हैं उनमें सब में इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।